हेलो सर, एक्चुअली मेरी बस मिस हो गई है और अंधेरा होने को है, तो वो लास्ट बस थी, मिस हो गई है, तो आप मुझे आगे तक ड्रॉप कर सकते हैं? थैंक यू। आप सीट बेल्ट पहन लीजिएगा। थैंक यू सो मच यार। एक्चुअली कल हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है और पास के गांव में जो स्कूल है वहाँ सारा इंतजाम मुझे ही देखना होता है, तो वहीं जा रहा था। वैसे आप यहाँ से लगते नहीं, कहीं बाहर से हैं? हाँ, बेसिकली मैं यूएस से हूँ, बचपन से वहीं था। यहाँ कुछ फैमिली प्रॉपर्टीज के काम से आया हूँ। अच्छा, तो अब आए हैं तो रूरल इंडिया एक्सप्लोर कीजिएगा, काफ़ी खूबसूरत है और इंडिया तो बेस्ट है ही, आपको पता ही है। किस बात का बेस्ट और किस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं आप लोग? इतने सालों से कुछ बढ़ा है क्या? आज़ादी के बाद सिर्फ पॉवर्टी और पॉपुलेशन ही तो बढ़ा है। माफ़ कीजिएगा सर, फिर तो आप इंडिया को काफ़ी अच्छे से जानते ही नहीं हैं। आप यूएस से ना? यस। तो ये बात आपको बता देता हूँ कि यूएस प्रेसिडेंट की डॉक्टर की टीम में 15 में से 13 इंडियंस। और तो और एक बात और आपको अच्छे से बता देता हूँ कि जिस यूएस को अपनी टेक जायंट पे इतना प्राउड है ना, उसे ज़्यादातर इंडियन सीईओ ही चला रहे हैं। और तो और बिल गेट्स ने यह भी कहा है कि अगर हम इंडियंस को हायर करना बंद कर देंगे तो अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट वहाँ सेटअप करेंगे। और रही बात पॉवर्टी की, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो फॉल्स डेटा है इसका साथ आप छोड़ दें, फैक्ट की तरफ ध्यान दें। यूनेस्को की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें ये बात यूनेस्को ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि इंडिया इज़ नो लॉन्गर अमंग द मोस्ट पुअर ऑफ द कंट्री। जितना रैपिड डेवलपमेंट हमने पॉवर्टी के लाइन में किया ना, जितना हमारी प्रोग्रेस हुई है, उतना शायद ही किसी देश की हुई है। हाँ, पॉपुलेशन हमारे देश का थोड़ा बड़ा है, पर उसमें भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हमारी देश की जो 60% जनता है वो यंग है। तो हमारे पास जो यूथ पावर है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा यूथ पावर शायद ही किसी का। ग्रेविटी देखी होगी आपने? यस सर। तो ग्रेविटी, हॉलीवुड वालों को इतना प्राउड है अपनी ग्रेविटी मूवी पे। हम मंगल तक पहुंच गए और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि उसका जो पूरे मिशन का जो बजट है वो उस ग्रेविटी मूवी से भी कम है। मगर आपको एक बात तो मानना पड़ेगा, इंडिया में इंटॉलरेंस काफ़ी बढ़ गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था दिल्ली में इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें बड़े से बड़े पर्सनालिटीज एंड सेलिब्रिटीज ने भी पार्ट लिया था। व्हाट अबाउट इट? और तो और मैंने सोशल मीडिया में भी देखा कि एक मुस्लिम गाय को लिंचिंग करके गांव वालों ने सिर्फ इस वजह से मार दिया कि उसने महज सिर्फ 150 रुपये की चोरी की थी। ये तो वही बात हो गई ना सर कि अगर आपके घर का सिंक खराब है तो आप सारा घर ही अबेंडन कर देंगे। वैसे यूएस में भी तो रेसिज्म की प्रॉब्लम इतनी सीरियस है। और गन वायलेंस 9/11 के बाद तो वहाँ पर मुस्लिमों का रहना और भी मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि हमारे देश के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग शुरू करना पड़ा था। उसका क्या? हर चीज़ के 3 पहलू होते हैं सर, योर साइड, देयर साइड एंड द ट्रूथ। और मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि ये मीडिया, पॉलिटिशियंस और कुछ झूठे छोटे लीडर्स की बात में आके ना हमें ट्रूथ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। जनरली हम अपना एक फॉल्स एजेंडा बना लेते हैं और उसके बेसिस पे जज करने लग जाते हैं। हाँ, माना कुछ कमियां हैं, पर मेरी बात सुन के अब आप ही बताइए, क्या इंडिया ने कुछ भी अचीव नहीं किया? हाँ लिया। अरे नहीं, एक्चुअली बस मिस हो गई थी, पर रास्ते में एक शरीफ भाईजान मिल गए और उनसे लिफ्ट ले रहा हूँ। अब कल स्कूल का सारा फंक्शन निपटा के ही लौटूंगा। हाँ, ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। मेरी शरीकियत का फ़ोन था। एक्चुअली इन सब टेंशन में उसे मैंने बताया ही नहीं कि बस मिस हो गई है एंड ऑल दैट। वैसे बातों बातों में मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। आया मारा जी, बड़ा प्यारा नाम है आपका। वैसे बंदे को फैज़ कहते हैं। अगर लौटते वक्त टाइम हो तो प्लीज़ हमारे घर आइएगा। कहने को तो मैं हिंदू बस्ती में रहता हूँ, उसमें भी ब्राह्मण पारे में, पर कभी बाहरी महसूस नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब उम्मीद है कि यहाँ से ऑटो मिल जाएगा और 4-5 किलोमीटर में ही मेरा स्कूल है।
खुदा हाफिज। भाईजान, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी। भाईजान आपका नंबर मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल। हम सोच रहे थे कि आपकी आज़ादी के जश्न में शामिल हो और हमारे देश को और भी जाने। आपके आने से तो हमारे जश्न में 4 चांद लग गए। वंदे मातरम।